नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी सक्सेना स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के बारे में, एनकाउंटर। क्या होता है एनकाउंटर, क्या क्या कानून, क्या क्या दिशा निर्देश, क्या क्या गाइडलाइंस पास की गई हैं एनकाउंटर के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक और जानते हैं इन सब बातों के बारे में। दोस्तों, विकास दुबे एनकाउंटर, इस नाम को देश का हर व्यक्ति जानता है और सभी के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ का कहना है ये फेक एनकाउंटर है, कुछ का कहना है ये रियल एनकाउंटर है, कुछ का कहना है ये जो कुछ भी हुआ सही हुआ, और कुछ इस एनकाउंटर को गलत भी बताते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बड़े बड़े महकमे ही अपने फ़ायदे के लिए अपराधियों को पालते हैं और जब अपराधी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो उसे शांत कर दिया जाता है और पालने वाले का कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसा भी सुनने में आया है कि क्या पुलिस का देश की न्यायपालिका से विश्वास उठ गया है, जो पुलिस खुद ही न्याय करने लगी है। महात्मा गांधी ने कहा था, एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। आँख के बदले आँख पूरे संसार को अंधा बना देगी। पर शायद ये सब बातें पन्नों में दब के कहीं रह चुकी हैं। विकास दुबे एनकाउंटर को देश का पहला एनकाउंटर नहीं है। इससे पहले भी कई एनकाउंटर होते रहे हैं, कुछ हाईलाइट हो जाते हैं और कुछ का जिक्र तक नहीं हो पाता। ये एनकाउंटर फेक है या रियल, इस बात पर हम कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे। सबके अपने अपने विचार हैं, सबकी अपनी अपनी राय हैं इस मामले को लेकर, और हम अंत में इस बात का फैसला देश का कानून और अदालतें ही करेंगी कि एनकाउंटर फेक है या रियल। पर इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि देश में एनकाउंटर से जुड़े कानून क्या हैं, पुलिस को कहां से एनकाउंटर करने का अधिकार मिल जाता है, और हार्डकोर क्रिमिनल कानून के ट्रायल से मारा जाएगा या बिना चार्जशीट के पुलिस की गोली से मारा जाएगा, ये कौन तय करेगा, कैसे होगा। ना ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे संविधान और ना ही CRPC यानी दंड प्रक्रिया संहिता में एनकाउंटर शब्द का कोई जिक्र है। पर आमतौर पर पुलिस और अपराधी के बीच में हुई मुठभेड़ के दौरान अगर पुलिस अपनी आत्मरक्षा की कार्रवाई करते हुए अपराधी को मार गिराती है तो उसे एनकाउंटर का नाम दे दिया जाता है। CRPC यानी दंड प्रक्रिया संहिता के सेक्शन 46 के तहत अगर किसी अपराधी पर ऐसा मुकदमा है जिसमें मृत्यु दंड या आजीवन कारावास होता है, ऐसे अपराधी अगर खुद को पुलिस से गिरफ्तार होने के से बचाता है या पुलिस की कस्टडी से भागने की कोशिश करता है, ऐसे कंडीशन में पुलिस जवाबी कार्रवाई कर सकती है और उसे मार भी गिरा सकती है। पर इस नियम के तहत आत्मरक्षा का हवाला देकर एनकाउंटर को अंजाम दे दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट भी इसे अतिरिक्त न्यायिक हत्या यानी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का नाम दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने एनकाउंटर को लेकर गाइडलाइंस पास की हैं जो कहती हैं, पहला, अगर किसी संगीन आपराधिक मामले की या किसी क्रिमिनल मूवमेंट की सूचना मिलती है तो उसे तुरंत पुलिस केस डायरी में लिखा जाए या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाए। दूसरा, अगर सूचना मिलने पर कार्रवाई के दौरान पुलिस की गोलीबारी से अपराधी का एनकाउंटर मृत्यु हो जाती है तो तुरंत FIR रजिस्टर करी जाए और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 157 में तुरंत इस बात की सूचना कोर्ट को दी जाए। तीसरा, उस एनकाउंटर की जानकारी और जांच CID से कराई जाए या जिस पुलिस स्टेशन के एरिया में घटना हुई है उसी थाने के पुलिस वाले एनकाउंटर पार्टी में शामिल थे तो फिर किसी दूसरे थाने के सीनियर ऑफिसर से घटना की जांच करवाई जाए, जिसमें सबूत इकट्ठा करने से लेकर पोस्टमार्टम तक की सारी कार्रवाई की जाए। चौथा, उन सभी मामलों में जहां पुलिस फायरिंग के दौरान मृत्यु हुई हो उसमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 176 के तहत मजिस्ट्रियल इंक्वायरी कराई जाए। मृत्यु हो जाने पर उसकी सूचना मरने वाले के परिजनों को दी जाए। पाँचवां, उस एनकाउंटर या घटना की पूरी जानकारी बिना किसी देरी के NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन मानव अधिकार आयोग को दी जाए। पर जब तक इस बात का सीरियस डाउट ना हो कि मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच नहीं हो सकती, तब तक NHRC मानव अधिकार आयोग को जांच में शामिल नहीं किया जाए। छठा, अपराधी को मेडिकल एड दी जाए और यदि अपराधी जीवित है
तो उसके बयान मजिस्ट्रेट द्वारा या फिर फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ मेडिकल ऑफिसर द्वारा दर्ज किए जाएं। 7वां, एनकाउंटर या घटना के दौरान इस्तेमाल किए गए फायर आर्म्स को पुलिस ऑफिसर सरेंडर करे, जिससे कि फायर आर्म की फोरेंसिक और बैलिस्टिक जांच की जा सके। 7वां, एफआईआर, पंचनामे, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को बिना किसी देरी के कोर्ट में पहुंचाया जाए। 8वां, सेक्शन 173 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कोर्ट में चार्जशीट फाइल की जाए और जल्द से जल्द मुकदमे की सुनवाई की जाए। 9वां, दंड प्रक्रिया संहिता के सेक्शन 357A के तहत यदि पुलिस एनकाउंटर में मृत्यु हो जाती है तो विक्टिम यानी पीड़ित व्यक्ति के डिपेंडेंट यानी पीड़ित पर जो निर्भर थे उन्हें कंपेंसेशन दी जाए। कंपेंसेशन डिसाइड करने के लिए फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस यानी हालात को मद्देनज़र रखा जाता है। 10वां, यदि पीड़ित के परिजनों को ऐसा लगता है कि इन सभी दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा या मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच नहीं हो रही, तो जिस एरिया में एनकाउंटर हुआ है उस एरिया के सेशंस जज यानी सत्र न्यायाधीश को कंप्लेंट की जा सकती है और अपनी बात रखी जा सकती है। दोस्तों, पुलिस को किसी की जान लेने का कोई अधिकार नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ आत्मरक्षा के दौरान या फिर दंड प्रक्रिया संहिता के सेक्शन 46 के अंदर पुलिस बल प्रयोग कर सकती है, वो भी उन अपराधियों के साथ जिन पे ऐसे केस हो जिसमें डेथ सेंटेंस यानी मृत्युदंड या लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती हो। अगर इन दोनों नियमों के अलावा किसी की जान जाती है तो उसे हत्या ही माना जाता है। आए दिन फेक एनकाउंटर्स, फर्जी एनकाउंटर की सूचना यहाँ वहाँ से आती रहती है, पर सोचने का विषय ये है कि अगर इसी तरह से न्यायपालिका को दरकिनार करके पुलिस खुद ही न्याय करने लगेगी तो देश के कानून ने हमारे समाज में जो न्यायिक संतुलन बना रखा है वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाएगा। तो ये थे एनकाउंटर से जुड़े दिशा निर्देश जिनको फॉलो करना ज़रूरी है। भारत के संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट को पावर होती है कि वो किसी भी प्रकार का नियम और कानून लागू कर सकते हैं, और उसी आर्टिकल 141 के तहत ये गाइडलाइंस, ये दिशा निर्देश पास किए गए हैं। और मानव अधिकार आयोग के भी यही सेम गाइडलाइंस और दिशा निर्देश हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, अगर आपको हमारी वीडियो से मनचाही जानकारी मिली तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और आपकी क्या राय और क्या विचार है एनकाउंटर को लेके, इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।